असलम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम सोशल वर्क के कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये पार्ट वन है और इसमें मैंने बहुत बेसिक एमसीक्यूज़ ऐड किए हैं। फर्दर जो पार्ट्स होंगे उनमें हम ओवरऑल जितना भी सोशल वर्क का कंटेंट है उस पर एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ सोशल वर्क। अब सोशल वर्क क्या है? ये एक प्रोफेशन होता है जो लोगों की, इंडिविजुअल की या फैमिलीज़ या ग्रुप्स की वेलबींग को प्रमोट करता है या लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। सोशल वर्क के कुछ प्राइमरी गोल्स की बात करें तो सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, पर्सनल ग्रोथ या लोगों के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, ये इसके कुछ प्राइमरी गोल्स हैं। अब यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ के जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें जो बी है वो करेक्ट है। सोशल जस्टिस एंड वेलबींग जो है वो सोशल वर्क का प्राइमरी गोल है। सेकेंड एमसीक्यूज है, सोशल वर्क इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, हेल्पिंग इंडिविजुअल्स हेल्प देमसेल्फ। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वैल्यू इज सेंट्रल टू सोशल वर्क, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, सोशल कंट्रोल या ह्यूमन डिग्निटी एंड वर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमन डिग्निटी एंड वर्थ, यानी कि एक इंसान की इज्जत और उसकी जो वर्थ है वो सोशल वर्क में एक सेंट्रल वैल्यू कंसिडर की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द प्राइमरी मेथड ऑफ सोशल वर्क। अच्छा, सोशल वर्क के अब टोटल होते हैं 6 मेथड्स, जिसमें से 3 होते हैं प्राइमरी और 3 होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड्स में हमारे पास आ जाते हैं सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेकेंडरी मेथड्स में आ जाते हैं सोशल एक्शन, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल वर्क रिसर्च। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केस वर्क। अब आप सोशल केस वर्क है क्या, ये एक मेथड होता है सोशल वर्क में जिसमें जो सोशल वर्कर है वो अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को एसेस करता है, उसकी नीड्स को देखता है, एक प्लान डेवलप करता है और फिर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है या उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उसको बताता है। तो ये बेसिकली है केस वर्क। नेक्स्ट है, सोशल वर्क ऑपरेट्स एट विच लेवल। सोशल वर्क जो है वो 3 लेवल पे ऑपरेट करता है। माइक्रो, जिसमें आ जाता है इंडिविजुअल लेवल, मीज़ो जिसमें आ जाता है ग्रुप लेवल, और मैक्रो कम्युनिटी लेवल होता है। ठीक है, तो सोशल वर्क 3 लेवल्स पे ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ए, इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी, जिसमें ये तीनों आ गए, माइक्रो, मैक्रो और मीज़ो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्किल इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर अ सोशल वर्कर, लीडरशिप, परसुएशन, टेक्नोलॉजी या एम्पैथी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। बेसिकली एम्पैथी होता क्या है, इसमें जो सोशल वर्कर है वो इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सके, उसकी कंडीशन जो है उसको समझ सके, वो क्या फ़ील कर रहा है। जब तक सोशल वर्कर उस चीज़ को सही तरीके से समझेगा नहीं, उसकी फ़ीलिंग को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, तो वो किस तरीके से अगले का प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इसेंशियल है सोशल वर्कर के लिए कि उसको जो है अपने जो क्लाइंट है उसका एहसास होना चाहिए, वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस चीज़ को इमेजिन कर सके, समझ सके कि क्लाइंट किस कंडीशन से गुजर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच कॉन्सेप्ट्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ सोशल वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ्स पर्सपेक्टिव। स्ट्रेंथ्स पर्सपेक्टिव बेसिकली एक ऐसी अप्रोच है जो इंडिविजुअल को एम्पावर करने पे फोकस करती है, यानी ये कहते हैं कि हर इंसान जो है उसके अंदर कुदरती तौर पे कुछ स्ट्रेंथ है, एबिलिटीज़ हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपने गोल्स को अचीव कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सोशल केस वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रॉब्लम्स। सोशल केस वर्क जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इंडिविजुअल, फैमिली या ग्रुप को हेल्प करता है अपने प्रॉब्लम से डील करने के लिए और उनकी ओवरऑल जो वेलबींग है उसको इम्प्रूव करता है थ्रू पर्सनलाइज्ड डायग्नोस्टिक या ट्रीटमेंट अप्रोच के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द कोड ऑफ एथिक्स इज़ डेवलप्ड बाय WHO, यूनेस्को या NASW। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स जो हैं, जो 1955 में बनी थी, इन्होंने जो है कोड ऑफ एथिक्स डेवलप किए थे 1960 में। अब इसमें कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं या आप कह सकते हो मॉरल गाइडलाइंस हैं जो एक प्रोफेशनल सोशल वर्क इन्वायरमेंट में फॉलो किए जाने चाहिए। इसमें कोर वैल्यूज़ आ जाती हैं, सर्विस, सोशल जस्टिस, डिग्निटी, कॉम्पिटेंस और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये NASW ने प्रेजेंट की थी या डेवलप की थी। नेक्स्ट है, विच अप्रोच एम्फेसाइजेस क्लाइंट स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच जो है ये एक क्लाइंट का जो इनर पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटीज़ हैं, उन पे फोकस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ सोशल वर्क। तो जेन एडम्स जो हैं उनको सोशल वर्क का फाउंडर कंसिडर किया जाता है। वो एक अमेरिकन सोशल वर्कर थी, फीमेल थी, और इनको को फाउंडर भी कंसिडर किया जाता है हल हाउस का। और इसके अलावा जो है सेटलमेंट मूवमेंट है उनमें भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है और इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला था 1931 में।
उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज सोशल वर्क फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन। तो लेट 19th सेंचुरी में सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इमर्ज हुआ था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, मैरी रिचमंड्स की वर्क सोशल डायग्नोसिस वाज पब्लिश्ड इन 1917। अब ये एमसीक्यूज़ इस तरीके से भी आ सकता है कि सोशल डायग्नोसिस की ऑथर कौन है, किन्होंने ये बुक लिखी थी। तो मैरी रिचमंड जो है वो इसकी ऑथर हैं, उन्होंने 1917 में इस बुक को पब्लिश किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, द सेटलमेंट हाउस मूवमेंट इन द लेट 19th सेंचुरी वाज प्राइमरली एम्ड एट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है असिमिलेटिंग इमिग्रेंट्स। लेट 19th सेंचुरी में सेटलमेंट हाउस मूवमेंट का जो मेन फोकस था वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनको अमेरिकन सोसाइटी में असिमिलेट करना था। जो मूवमेंट की फाउंडर थी जैसे जेन एडम्स, उनका मानना ये था कि अगर हम एजुकेशन या ट्रेनिंग और सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें इमिग्रेंट्स को, तो वो जो न्यू इन्वायरमेंट है उसको वो अडॉप्ट कर लेंगे और वो फिर ज़्यादा प्रोडक्टिव मेंबर के तौर पे अपना मतलब रोल प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में, ज़्यादा प्रोडक्टिव बन के सामने आएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच मूवमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ सोशल वर्क। तो करेक्ट ऑप्शन है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है, द सेटलमेंट मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन विच कंट्री। सेटलमेंट मूवमेंट जो है फर्स्ट टाइम वो ओरिजिनेट हुई थी यूके में, ठीक है। उसके बाद वो स्टार्ट हुई थी यूएस में, लेकिन इसका स्टार्ट कहाँ से हुआ था, यूके से ही हुआ था। क्यूज है, द फ्रेंडली विजिटर वर एसोसिएटेड विद विच मूवमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। ये जो टर्म है फ्रेंडली विजिटिंग, ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएटेड है, जो कि लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रेंडली विजिटर्स जो है इसमें मिडिल क्लास वुमेन शामिल हैं, जो कि पुअर लोगों को विज़िट करती हैं, स्पेशली उनके घर जाके और उनको गाइडेंस और सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती हैं ताकि वो अपना मयार ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, या जो पॉवर्टी की मेन रीज़न है, जो रूट कॉज है, उसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने हालात को बेहतर कर सकें। तो ये फ्रेंडली विजिटिंग अप्रोच है जिसमें जो स्पेशली लिंक्ड है मैरी रिचमंड से, और वो एक की फिगर है डेवलपमेंट ऑफ सोशल केस वर्क में भी, ठीक है। तो फ्रेंडली विजिटर्स बेसिकली एसोसिएटेड है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, NASW वॉज फाउंडेड इन 1955। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स, बेसिकली आप कह सकते हैं ग्रुप था सोशल वर्कर्स का यूएस में, और ये रिप्रेजेंट करता था सोशल वर्कर्स को, और उन्होंने 1960 में कुछ कोड ऑफ एथिक्स भी डेवलप किए थे जिनको हमने पहले डिस्कस किया। तो ये जो है 1955 में इमर्ज हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म पर्सन इन एनवायरनमेंट सिग्निफाई इन सोशल वर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड देयर सराउंडिंग। एंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल वर्क मेथड। सोशोलॉजी, रिसर्च, थेरेपी या काउंसलिंग। काउंसलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन है, इन विच ईयर द NASW कोड ऑफ एथिक्स फर्स्ट अडॉप्टेड। तो 1960 में फर्स्ट टाइम जो है कोड ऑफ एथिक्स को अडॉप्ट किया गया था। देन है, विच फील्ड हेविली ओवरलैप्स विद सोशल वर्क। तो पब्लिक हेल्थ इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, विच एक्ट फॉर्मलाइज्ड वेलफेयर पॉलिसीज इन द यूएस। तो करेक्ट ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935, जिसमें फेडरल एड जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए, जिसमें एल्डरली, अनएम्प्लॉयड या फैमिलीज़ विद डिपेंडेंट चिल्ड्रन, या फिर बुजुर्ग या सॉरी डिसेबल लोग शामिल हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन डिड सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन इमर्ज। तो लेट 19th सेंचुरी में ये एज ए प्रोफेशन इमर्ज हुआ था, स्पेशली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी मूवमेंट के दौरान, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था यूके में और उसके बाद जो है ये यूएस में भी फैल गया था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सोशल वर्कर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी। पहली जो फॉर्मल ट्रेनिंग है सोशल वर्कर्स की वो 1898 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए में प्रोवाइड की गई थी, और इसको हम स्कूल ऑफ सोशल वर्क भी बोलते हैं, जिसको सोफिया FC रॉब ने बनाया था, या वो उसकी फाउंडर थे। एमसीक्यूज़ है, विच इवेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ मॉडर्न सोशल वर्क। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसने मॉडर्न सोशल वर्क को ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, व्हेन वाज सोशल वर्क फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। तो फॉर्मली जो इसका इंट्रोडक्शन है पाकिस्तान में वो 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रोफेशनल सोशल वर्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कराची। 1951 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ अर्ली सोशल वर्क इन पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी वेलफेयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, एथिक्स आर डिड्यूस फ्रॉम। ये पास्ट पेपर्स से लिया हुआ एमसीक्यूज़ है। वैल्यूज़ इसका करेक्ट ऑप्शन है और ये 2-3 दफ़ा रिपीट भी हुआ है। तो एथिक्स आर डिड्यूस्ड फ्रॉम वैल्यूज़।
उसके बाद नेक्स्ट है हु लिंक्स इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद कम्युनिटी सर्विसेज इज़ नोन एज ब्रोकर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन 5 year plans द प्रोग्राम ऑफ विलेज एड सपोर्टेड बाय द यूएस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में विलेज एड प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले 5 year जो प्लान है वो यूएस ने सपोर्ट किया था। ये 1955 में लॉन्च हुआ था और इसका मेन फोकस क्या था, रूरल डेवलपमेंट या फिर जो लोग गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सोशल वर्क प्रोफेशनल स्टेटस वाज इवेलुएटेड बाय अब्राहम इन 1915 में उन्होंने एक अपनी स्पीच में इस सोशल वर्क का प्रोफेशन इसको इवेलुएट किया था। उन्होंने एक सेट ऑफ क्राइटेरिया आउटलाइन किया था जो उन्होंने कहा था कि किसी भी फील्ड को प्रोफेशनल कहलाने के लिए उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरना ज़रूरी है। वो क्राइटेरिया क्या था, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, कोड ऑफ एथिक्स होने चाहिए और स्पेशल एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुछ किस्म के उन्होंने क्राइटेरिया बताए थे और कहा था कि जो फील्ड इस पे पूरा उतरेगी वही प्रोफेशनल होगी। तो 1915 में जो है उन्होंने इवेलुएट किया था इस चीज़ को। विच परस्पेक्टिव इन सोशल वर्क फोकसेस ऑन द रोल ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग्स इन शेपिंग बिहेवियर। तो करेक्ट ऑप्शन है साइकोडायनेमिक पर्सपेक्टिव। इसमें हमने एक थ्योरी डिस्कस की थी सिगमंड फ्राइड की, इड ईगो सुपर ईगो जो है वो बेसिकली इस पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो इस पर बेस्ड थी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच परस्पेक्टिव इन सोशल वर्क emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड लर्निंग इन शेपिंग बिहेवियर। तो करेक्ट ऑप्शन है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के मुताबिक बिहेवियर जो है वो लर्न होता है, वो आप अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन के थ्रू सीखते हो। यानी जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होगा आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी अवाम जब पाकिस्तान की सड़कों पर ड्राइविंग कर रही होती है तो कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते, कुछ ये फॉलो नहीं कर रहे होते। और यही जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो ये बहुत तमीज़ से, बहुत एहतियात से ड्राइविंग कर रहे होते हैं, कोई रूल्स ब्रेक नहीं कर रहे होते। तो आपका जो इन्वायरमेंट है ना बेसिकली वो आपके बिहेवियर को रेगुलेट कर रहा होता है। सिक्यूज़ है विच परस्पेक्टिव इन सोशल वर्क व्यू इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो सिस्टम परस्पेक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिक्यूज़ है विच परस्पेक्टिव फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग एंड बिल्डिंग ऑन क्लाइंट स्ट्रेंथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव। स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव बेसिकली फोकस करता है कि इंसान के इनर पोटेंशियल पे या उसकी पावर पे, या जो आप कह सकते हो कि उसके अंदर की एबिलिटीज़ होती हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सके और पर्सनल ग्रोथ अचीव कर सके। तो ये स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन रोल ऑफ पावर एंड ऑपरेशन इन शेपिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एक्सपीरियंसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। इसको आप क्रिटिकल सोशल वर्क भी बोल सकते हो, रेडिकल सोशल वर्क भी कहते हैं इसको। ये वाला जो पर्सपेक्टिव है ये फोकस करता है पावर और ऑपरेशन का जो रोल है हमारी सोसाइटी में और किस तरीके से ये लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या उनके एक्सपीरियंसेस शेप करता है, ये चीज़ आ जाती है इसमें। इसके अलावा जो सोशल स्ट्रक्चर और जो इनइक्वालिटीज़ हैं लाइक रेसिज्म, सेक्सिज्म, वो किस तरीके से इंडिविजुअल को या कम्युनिटीज़ को इम्पेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में आ जाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच पर्सपेक्टिव इन सोशल वर्क emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो करेक्ट ऑप्शन है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे होता है और जो स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा नैरो होता है या इसके ऊपर ही वो बेस्ड है। तो इनमें काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव नहीं है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। दोनों का फोकस जो है एक इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ पे या इनर पोटेंशियल पे होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्लॉकिंग अ विश और डिज़ायर फ्रॉम एक्सप्रेशन इज टर्म्ड एज रिप्रेशन। रिप्रेशन जो है ये एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होता है। डिफेंस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो सिगमंड फ्राइड ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एमसीक्यूज है व्हेन वाज द एलिजाबेथ पुअर लॉ इनेक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1601 और इसको एक्ट फॉर द रिलीफ ऑफ पुअर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द थीम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड सोशल वर्क डे इन 2007। तो करेक्ट ऑप्शन है सोशल वर्क मेकिंग अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देन लास्ट एमसीक्यूज है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट वर्ल्ड सोशल वर्क डे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है IFSW, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।